मैडम सर आप ठीक तो हैं? आप हाँ हम ठीक है, बस थोड़ा सा डर गए। मैडम सर आपने हमें यहाँ बात करने के लिए बुलाया, वो मीरा के बारे में। हाँ हाँ नहीं बैठिए, मीरा के बारे में नहीं, वो किसी और चीज के बारे में बात करनी है। जी बताइए ना। सच कहें तो ऑनेस्टली हमें समझ में नहीं आ रहा है हम बात कैसे करें। किसी सयाने ने हमें कहा है कि जब कोई मुश्किल बात आप ना कह सके तो उसका एक ही तरीका कहने का कि उसे बस कह दिया जाए। हम जानते हैं, लेकिन ये बात दरअसल थोड़ी सी पेचीदा है, हम सीधा सीधा बताते हैं। क्या आपके साथ कभी कुछ पैरानॉर्मल चीजें हुई हैं? कुछ आसपास किसी स्पिरिट का या किसी आत्मा का एहसास, जो आपको पता है कि एहसास हो रहा है लेकिन आप पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते? मतलब ऐसी भूत टाइप फीलिंग है, लेकिन आपको भी लगता है कि जो ये साजिया नाम का औरत है ये सच में भूत है? मैडम सर SHO हसीना मलिक, जिनको लोग बीरबल, शर्लॉक होम्स, चाचा चौधरी और पता नहीं ऐसे कितने अलंकारों से सुशोभित किया जाता है, उन्हें भूत दिख रहे हैं? मैडम सर सब हंस के गिर जाएंगे, बता रहे हैं आपको। अरे मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, रहने दीजिए। हमने आपको दोस्त समझकर हमारी इतनी एम्बैरेसिंग बात आपको बताई। अगर हमें पता होता कि आप मजाक उड़ाने वाली हैं तो हम कभी बताते ही नहीं। नहीं मैडम सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम बस ऐसी चुटकी ले रहे थे, आपके मूड का बस एडवांटेज उठा रहे थे। और जहाँ तक बात रही ये इस बात की, तो मैडम सर आप भी जानती है भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दिमाग का वहम है और आंखों का छल है मैडम सर। ना हमारे सामने आए ना भूत, हम ऐसा डंडा दिखाएंगे ना, उसको बताएंगे कि डंडे के आगे भूत नाचते हैं। हमारे सामने कोई भूत आए तो सिर्फ इसका चोटी पकड़ के आपके सामने नीला के पटक दिया तो हमारा नाम करिश्मा सिंह। हाँ आप सही कह रही हैं। और ये बात किसी को बताना मत। नहीं मैडम सर, आपस की बात। चीते उठ, चीते उठ। कौन है? भूत। एक बात बोलनी थी तुझे। बोलिए ना संतु जी। लड़कियों को ना कामचोर लड़के पसंद नहीं है चीते, ठीक है? जो काम चोरी करते हैं, ड्यूटी अच्छे से करते नहीं है, सोते रहते हैं ड्यूटी पर, उससे 5 किलोमीटर दूर जाती है लड़की, ठीक है? अभी भी वक्त है, सुधर जा और काम पे ध्यान दे थोड़ा। गजब संतु जी, आपको हमारा कितना ज्यादा फिक्र लगा रहता है। हम पक्का वादा करते हैं कि इस चीज पर हम सोचेंगे। बस निठल्ले बक बंद कर। चाय बोल दे, मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। चाय बोल दे? हाँ, बोल। हमारे बाबूजी का नौकर लगे हैं, चाय बोल दे। हम बकवास करते तो भूत के चक्कर में इतना डरे हुए ऐसा बकवास कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए चाय बोल दिया। क्यों, मैंने तुझे बोला चाय के लिए? मुझे नहीं पीनी। अरे बदनाम आ गया है चाय लेकर, बदनाम स्पेशल। तो वहाँ से ब्लूटूथ से पिलाओगे, अंदर लेकर आओ ना यार। अबे कानून के हाथ लंबे होते, तुम्हारे नहीं, अंदर आओ। आ जाओ। अरे पगला समझोगा हमको? अरे चाय तुमको पीना है तो बाहर आके पिएगा। अरे हम सब जानते हैं अंदर भूत है और हमको मरना नहीं है। अबे भूतिया थाना नहीं है, आजा अंदर। तुम काहे डर रहा है यार? दुनिया का सबसे डरावना दम पिशाच भी तुमको देखकर चीख मार देगा। चुड़ैलों के इकलौते देवता हो तुम, सब पैर छू के निकल जाएगी, तुम्हारा कोई भूत नहीं। अंदर आओ। हाँ, अरे तुम्हारा वजन कम होता ना तो दरवाजे के ऊपर टांग देते तुम्हें। अरे नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैं लेके आता हूँ। जाओ। चल अंदर चल, कोई भूत नहीं। अरे नहीं क्या? अरे हम है ना सब, चल। अरे उधारी मत दे, लेकिन नहीं। अरे नहीं, चल। सॉरी चल। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जीता है, संतोष है, डरने की कोई बात नहीं है, भूत है ही नहीं। संतु जी, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? संतु जी, हमको क्या लगता है ना कि हम लोग चुपचाप यहाँ से भी तुरंत भाग जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कैसे रे पुलिस वाला, कैसे भागेंगे? दरवाजे तो बंद है। चीटिंग किया तू, चीटिंग। हमारे बाबूजी कहा करते थे जब जिंदगी में सारा दरवाजा बंद हो जाए तब क्या? बोल, तब ना खिड़की से भाग जाना चाहिए। खिड़की से? हाँ। माँ
अरे क्या? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। बाहर नहीं आना चाहिए। मैडम जी। बाप रे। क्या फेस्टिवल सीजन चल रहा है जो भारी यहाँ पे मस्कियाँ हो रही है? हाँ, काम कौन करेगा? भूत? शाजिया का भूत का? मैडम अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अंदर शाजिया का भूत है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और जहाँ संतू जी वहाँ हम। और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, विधवा होने के लिए कोई तो चाहिए। शादी के पहले घुटनों में दर्द। अरे मैडम आप भी मत जाइएगा, हमने देखा है। तुमने भी भूत देख लिया? अरे नहीं, भूत का काम देखा, बहुत डेंजर है। एक साथ 3 दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे बंद करने के बाद लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। डेंजर है। मैं दिमाग पिलपिला गया है क्या सबका? कोई भूत भूत नहीं होता है, समझो हमारी बात को। चलिए अंदर, चलिए सब अंदर चलिए। मेरा वो एसोसिएशन। हाँ, उनका मीटिंग है। आई एम गेटिंग लेट। ओह माय गॉड। रिक्शा। मेरे पापा का फोन आने वाला है मैडम, मैं जा रही हूँ। हमको संतू जी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है। संतू जी बताओ। मैडम हमको चाय देने जाना है। तुम्हारा बिरयानी। थैंक यू, आप ही समझते हैं। मैडम जी हमको बचा लीजिए। मैडम जी यहाँ से बाहर निकालिए। मैडम जी वो लोग हमको यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ गए। मैडम जी मार डालेंगे। हाँ ना, क्या भूत भूत भूत? कुछ भूत नहीं होता है, समझे? हम देखते हैं इस भूत को, अभी बताते हैं इसको। हमारे सामने तो आइए, अब डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको। भूत की मैया की सासू मैया। मैडम अरे भाग, चुप। मैडम जी
वो आत्मा आपको भी मार डालेगी मैडम, मैडम बाहर हो जाइए मैडम। ये क्या, इतनी मेहनत से ये दीवार साफ की थी, फिर से वापस वही लिख दी है। बिल्लू ये कुछ और लिखा है। अच्छा, इकबाल बताओ क्या लिखा है? एक बात बोलना यार। हाँ बोल रहे हैं। एक गई धीरे धीरे सब जाओगे, मेरा घर खाली करो साजिया। मैडम सर, हेलो मौसी, प्रणाम। हाँ चरण स्पर्श मौसी। अरे मौसी तुम कह रहे थे ना कि हाँ दुकान गांव में शिफ्ट करो, गांव में शिफ्ट कर रहे हैं मौसी, और गांव वाले को पूरी बदनाम स्पेशल चाय पिलाएंगे मौसी। मौसी ये दुनिया बहुत खराब है मौसी, मैं आ रहा हूँ मौसी। हाँ हमें भी अम्मी की याद आ रही है, हमें भी जाना होगा। इकबाल, मैडम सर, ये करिश्मा मैडम का फोन बाहर झाड़ियों में मिला। हाँ मैडम सर, ये उनका सर्विस पिस्तौल भी वहीं पर पड़ा हुआ मिला था। मैडम सर, आसपास हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिली करिश्मा मैडम। ओह माय गॉड, कहाँ है करिश्मा मैडम? ओ कहाँ है करिश्मा मैडम? ये क्या हुआ? ये आगे का फुटेज? ये टेबल भूत हिला रहा है। संतोष शर्मा, कांपना बंद कीजिए। कांप रही है? संतु जी आप कांप क्यों रही है? संतु जी का पूरा बॉडी तप रहा है मैडम सर। ओह माय गॉड, संतु जी, यू आर सो हॉट। कहाँ हॉट है? कहाँ हॉट? अरे बुखार चुप चढ़ा है। रहो दोनों, एक मिनट। संतोष शर्मा, तुम्हें सच में बहुत तेज बुखार है। एक काम करो, दवाई लो और घर जाकर आराम करो, ठीक है? नहीं 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 मैडम सर, मुझे लगता है कि हम सबको घर जाना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। हाँ मैडम सर। हाँ क्यों? क्योंकि अपेरेंटली एक भूत ने ऐसा कहा है इसलिए? आप लोगों को सच में लगता है कि ऐसा कुछ है? नहीं मैडम सर, लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं उसको तो नकारा नहीं जा सकता है ना मैडम सर। नहीं, करिश्मा मैडम का गायब होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि कोई तो है मैडम सर, जो ये चाहता है कि हम लोग इस थाना को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो चले ही जाते हैं ना मैडम सर। हाँ, आपका डर हम समझते हैं, लेकिन हम ये थाना छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसी बेतुकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, और खास तौर पर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक करिश्मा सिंह का पता नहीं चल जाता। लेकिन आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं। सुनो तो, अरे ओहो, अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है। हमको तो ना सही लगता था, हमारे थाने की वास्तु जो है ना वही गड़बड़ है। मगर अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? हाँ भाई साहब, वो मोरौली मार्केट है ना, वहाँ जाना है, चलिए। नहीं जा सकता, क्या? क्यों नहीं जा सकते? गाड़ी खाली नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, गाड़ी तो खाली है। ऐसा आपको लगता है दीदी, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। कौन? वो जो पीछे बैठी है। कौन पीछे बैठी है? उस लड़की की आत्मा। क्या? किसकी आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसी लड़की की आत्मा जिसे कुछ दिन पहले मैं और एक आदमी इसी टैक्सी से अस्पताल ले जा रहे थे। हमें लगा कि वो जिंदा है,
पर वो तो मर चुकी थी। लड़की नहीं, लड़की की लाश थी। तो उस लड़की को जो आदमी लेके जा रहा था आपकी गाड़ी में बैठ के, क्या उसकी दाढ़ी थी, नाक लंबी थी, थोड़ा मोटा सा था? हाँ हाँ, आपको कैसे पता? अरे वो हम बाद में बताते हैं आपको, पहले ये बताइए कि क्या वो यही लड़की थी? भूत, यही थी वो। इसे कहाँ लेके गए? लेकर तो अस्पताल जा रहे थे, पर अचानक रास्ते से लड़की की लाश हमारी गाड़ी से गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो बैटरी चली गई थी, फिर वो गायब कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैडम जी सबको जाने दिया, मेरे को भी जाने दो ना। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैडम जी 12 मार डालेगी मेरे को। मैडम मेरे को छोड़कर कहाँ जा रही हो मैडम? मैडम ये चुड़ैल मार डालेगी मेरे को। मैडम उधर मत जाओ मैडम। ये मैडम जी, मैडम बचाओ मैडम, ये चुड़ैल मेरे को मार डालेगी। मैडम खोलो दरवाजा खोलो। मैडम जी मेरे पास आ रही है। मैडम जी मार डालेगी मेरे को, जाने दो मैडम जी। अरे पागल हुई है क्या? यहाँ पे काय को आई है? पकड़ी जाएगी, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बाबू अभिनेता तो हम भी बहुत गजब रही। कैसा लगा हमारा हॉरर शो? स्पेशल इफेक्ट डन बाय मी, संतोष शर्मा। Lights effects, costume effects done by me, Below the Spy. तो तुमने जानबूझकर चोरी करके खुद को पकड़वाया ताकि तुम यहाँ जेल में बैठकर वो कर सको जो करने तुम यहाँ आए थे। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लान परफेक्ट हैं, एक जो हो ना सका और दूसरा जो होने वाला है। तुम्हारे प्लान में भी कुछ खामियां थी जिनका फायदा हमने उठा ही लिया। यही है ना वो महीन धागा, इनविजिबल स्ट्रिंग, जिसके बेसिस पर तुमने ये पूरा हॉरर शो क्रिएट किया, कुर्सी दरवाजे बंद करना, ग्लास गिराना।
और ये वो स्पीकर्स जिसके बेसिस पर तुमने साउंड इफेक्ट क्रिएट किया, वो भी सब कुछ आसानी से बैठे बैठे अपनी जेल में। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रही तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया। हैं? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। मैडम सर, वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रही तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया। हैं? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। काम शुरू करने के लिए तैयार रहना, और हाँ, फोन चालू रखना। हाँ हाँ, अपने आदमी दरवाजे पे रेडी हैं। लाइट के पास मैं भी रेडी हूँ। कहाँ है करिश्मा सिंह? हम न बताओ मैडम जी, तुम्ही जौन करेगा कर लिया, हम कुछ न बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच हमें बता दो। नहीं मैडम जी, अब कोनो परवाह नहीं रही गई। कैसे हम जौन कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी भांजी के लिए कर रहे हैं। भांजी? हाँ, हमने अपने आप को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था और अपना नाम बताया था अरविंद, जबकि हमने आपसे झूठ बोला था। हमारा नाम अफजल है और हम साजिया के छोटे भाई हैं। शाजिया का छोटा भाई? एक मिनट, लेकिन शाजिया और नवाब साहब की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो फिर ये भांजी कहाँ से आई? नवाब साहब जब साजिया को छोड़े रहे ना, साजिया हमारी पेट से थी। और हालांकि ये बात नवाब साहब को नहीं पता रही है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, उनको पता होती ना तब भी वो यही करते, कैसे कि वो साजिया को छोड़ना ही चाहते थे। क्यों? कहा है ना मैडम जी, हमारी जो साजिया दीदी रही ना, बहुत अच्छी थी। वो हमेशा बराबरी की बात किया करती थी। कहने का मतलब उनका कहना ये था कि लड़का और लड़की के बीच में जो असमानता है ना, वो खत्म होनी चाहिए। वो कहती थी कि जब नवाब साहब के लड़कों को सारे हक मिले हुए हैं तो बिटिया लोगों को काहे न मिलेगा। हम आपको बताएं, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने ना नवाब साहब की जो बाकी बीवियां थी ना, उनके हक के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। नवाब साहब नहीं पसंद आया ये, उन्होंने ना हमारी जीजी को अपनी बीवी के हक से बेदखल कर दिया। आज अगर ना नवाब साहब की सारी मिल्कियत का बंटवारा करेंगे ना, ये हवेली जिस पे आप लोग का ये चौकी है, थाना बना रखा है आप लोगों ने ना, वो हमारी जीनत बेटी के नाम जाएगा। परेशान करके रखा है पूरे थाने को तुमने। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, हमारा गला। अब लीजिए ना करिश्मा मैडम, थोड़ा सा तो खा लीजिए। पहले कम खिलाया जो अब ये खाना खिला रही हो तुम हमको। हाँ, ये फिर से सिद्ध हो गया कि हम जो कहते हैं ये जज्बात का भूत जिसके सर पर चढ़ता उसका बेड़ा गर्क होता है, वो सही था।
चढ़ा हमारे ऊपर जज्बात का भूत और देखो देखो का नतीजा निकला है। हम यहाँ बंदे बैठे और तुम हमारे सामने वहाँ खड़ी हो। अब नहीं नहीं, देखिए सॉरी 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 मैडम जी, हमारा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम तो बस आपको डराना चाहते थे और आप है कि डर ही नहीं रही थी। ऐसा होता है क्या? अरे थोड़ा सा अगर डर जाती तो हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। आप हमको ही डराने लगी। अच्छा, वो आपको जो चोट लगी है ना, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। देखिए वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो घबराहट में गलती से। अच्छा खैर छोड़िए सब बातों, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और जल्दी से ये खाना खा लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना तुम्हारा खाना, समझी तुम? एक सेकंड के अंदर अगर तुमने हमको नहीं खोला ना तो मैया कसम, भूत का पता नहीं लेकिन तुमको मार मार के भूत बना देंगे तुमको, समझी? अरे हम खोलते हैं, आपको खोल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप उस जगह को खाली कर देंगी और अपना थाना कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो बस 2 मिनट में खोल देंगे हम आपको। मैं टोपा हूँ का? हाँ? थाना शिफ्ट कर दे? क्या बकैती कर रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? देखिए, हम बस इतना जानते हैं कि वो जगह हमारी है। शाजिया की बेटी जीनत यानी कि हम, हमारी माँ चाहती थी कि वो घर हमें मिले। बहुत कुछ सहा है हमारी माँ ने उस घर को पाने के लिए, इसलिए वो घर सिर्फ हमारा है और उस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ की यादें रहेंगी और कोई नहीं रह सकता। एंड दैट्स फाइनल। आप लोगों को वो जगह खाली करनी ही होगी और अपना थाने कहीं और शिफ्ट करना होगा। समझ में आया आपको? मूंगफली का रेडी नहीं है जो उठाकर किसी लुक्कड़ पे रख दिया, समझो? थाना है, थाना नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो फिर यहीं बैठे रहिए, आराम से रिलैक्स करिए। मैं खोलो इसको, खोलो अभी। ओ सुनो। हेलो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अफजल हमारे साथ है और उसने सच कबूल कर लिया है। करिश्मा सिंह को छोड़ दो, हम ये हवेली छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आप सच कह रही हैं? हम कभी झूठ नहीं कहते जीनत, हम पर भरोसा रखो। करिश्मा सिंह को छोड़ दो और हम ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। हम अभी छोड़ रहे हैं उन्हें। खोल रहे हैं। हमारी हसीना मैम से बात हो गई है, लेकिन प्लीज आप सर अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। कब बात का हुआ उनसे? हसीना मैम मान गई हैं उस जगह को खाली करने के लिए। क्या? So, मैडम सर, करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? जैन मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर एक मिनट। जीनत, अरविंद को रिहा कर दिया है। आपसे कुछ बतियाना है हमको। हाँ बोलिए। काहे आपने सरेंडर कर दिया? आपको क्या लगा कि करिश्मा सिंह क्या कोई गोलगप्पा है कि कोई ओंगा पोंगा आएगा और गपक करके खा जाएगा? काहे आपने ऐसे किया? आपने इनका बात काहे मान लिया मैडम सर? करिश्मा सिंह, उस वक्त हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जीनत को अपनी जबान दे चुके हैं। सो प्लीज जीनत, हम तुमसे भी बात करना चाहते हैं। एक बात बताओ, हम तो ये थाना छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा? नहीं ना? हो सकता है हमारे जाने के बाद नवाब साहब ये हवेली किसी और को किराए पर दे दें, बेच दें, तुड़वा दें, रेनोवेट करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें तुम्हारा हक तो नहीं मिल जाएगा। और कितने लोगों को डराकर भगाओगे यहाँ से? यह हवेली हमारी है। कानूनन नहीं, ये हवेली नवाब साहब की है और वो इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं लीगली। और एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ साथ खानदान की सभी बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए? तुम्हारी अम्मी भी तो इसी बात के लिए लड़ रही थी। उन्होंने जिंदगी भर इतने दुख झेले, अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाने से तुम्हारी अम्मी की रूह को सुकून मिल जाएगा? नहीं, उन्हें सुकून तब मिलेगा जब हर किसी को बराबर का हक मिलेगा, हर बेटी को बराबर का हक मिलेगा। और ये काम हम मिलकर कर सकते हैं। बस तुम्हें हम पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। मंजूर है?
जी। अब का भूत से डर रहे हैं? थोड़ी देर में खुद में भूत बन जाए। हाँ चलिए ना, अरे छोड़ो, हम सब थाने में नहीं जाएंगे। अरे थाने में भूत है। कुछ नहीं होगा। अरे कमल को छोड़ दो। चलिए चलिए, उठिए ये क्या कर रहे उठिए हो? उठिए 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 शांत शांत। नवाब साहब रिलैक्स, हमारी बात सुनिए। हमने आपको 2 खबरें देने के लिए बुलाया है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि जो आपकी बेगम साजिया है, उसके भूत ने इस थाने को तो छोड़ दिया है। क्या बात कर रही हैं मैडम? हाँ। लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि इस थाने को छोड़कर वो किसी और में घुस गई हैं। किसमें? उसमें। अरे मार डाली। गजब काट लेंगे। कैसे है मेरे सरताज? मुद्दत हुए आपके दीदार को। थोड़ी खांसी हो गई। नवाब साहब, आपकी बेगम शाजिया का भूत जो है अब संतोष शर्मा में घुस गया है। संतोष नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम साहब। मैडम साहब, इससे ये पूछिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून मनाने कहाँ गए थे? पूछिए जल्दी से आप। आगरा। भूल गए? ताजमहल की चोटी पकड़ के फोटो खिंचाई थी। इससे पूछिए कि दिमागी खलल के लिए हम इलाज कराने कहाँ गए थे? हिमाचल। ये भी भूल गए? वादियों में गाना गा रहे थे, ये गा आ गए हम। बाप रे बाप, मैडम सर ये नवाबवा कैसा आदमी है? जहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने जाना चाहिए तो वहाँ पर हनीमून मनाने चले गए, और जहाँ पर हनीमून मनाने जाना चाहिए तो वहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने चले गए। उसके बाद भी इतना ज्यादा शादी और 6 दर्जन बच्चा। कहर ऊपर वाले का। मालिक ऐसा करता ना। सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। मैडम जी, ये तो सब कुछ जानती है। नवाब साहब जानेंगी ना, आपकी बेगम है, सब कुछ जानेंगी। मैडम जी, लेकिन एक सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे पाई। मैडम जी, इससे ये पूछिए कि जब ये अकेले हमारे साथ होती थी तो प्यार से हमें किस नाम से पुकारती थी? पूछिए पूछिए मैडम जी, पूछिए। यहाँ सबके सामने बोलूं? वहीं से बताओ, वहीं से। उल्लू। या खुदा, ये तो सब कुछ जानती है। जानेगी ना नवाब साहब, हम झूठ थोड़ी ना कह रहे थे। आपकी बेगम का भूत जो है हमारी संतोष शर्मा के अंदर आ गया है, जो आपसे बहुत गुस्साई हुई है। ऐसा क्या किया आपने नवाब साहब? देखिए, ये रूह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमने बंदोबस्त कर लिया है। एक आदमी आ रहा है जो इस भूत को अपने वश में कर लेगा। सच में? हाँ हाँ सच में, और क्या झूठ बोलेंगे? कौन है वो? है बाबा जी है, आइए बाबा जी। बाबा जी, बाबा। अरे ओ मल्टीपर्पस बाबा, आप दोनों लोग का अगर जुगलबंदी खत्म हो गया तो भुतवा पकड़िए, है ना?
नवाब का कबाब हुआ जा रहा है। इस लड़की का शरीर छोड़ के चली जा, वरना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। नहीं निकलूंगी जब तक ये नवाब अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं दे देता। नहीं निकलूंगी, सबको मार दूंगी। अच्छा तो भुगत अपने कर्मों के फल। ओम भट स्वाहा, ओम भगली भागोदरी, ओम भट स्वाहा। नहीं 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 नवाब साहब, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नहीं मारेगी, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। और एक बात बताइए, ये बेगम क्या बकवास किए जा रही है? बेटी का हक, ये कौन सी बात हुई? अरे बेटी को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, ढेर सारा दहेज देकर ससुराल भेज दिया, बस इतना ही बहुत है। अब और कितना हक देना है बेटियों को? बताइए ये क्या बोले जा रही है खामखा? हाँ, वो बात अलग है कि जब आपको प्यास लगेगा ना नवाब जी, तो आपकी बेटी के हाथ में ही पानी का ग्लास होगा। हाँ, जब कभी आपको सहारे की जरूरत होगी तो सबसे पहले हाथ थामने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। आपकी लंबी उम्र की दुआ करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी ही होगी। नंगे पाँव चली जाएगी कहाँ तक, कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर, सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने के लिए। समझ रहे बात को? आपके घर को रोशन करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी होगी। उसके भाग्य से ही आपका घर रोशन होगा। और जब आप मर जाएंगे ना नवाब जी, उसके बाद भी अपने बच्चों में आपको जिंदा रखने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। ठीक है, बेटी तो है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, और ये खामखा डर में आकर आपको बेटी का हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में बस ये भूत पकड़ा जाएगा और ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल डर के मारे कुछ भी मत कीजिएगा। बेटियों को हक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारा हक तो बेटों को मिलना चाहिए ना। हम अपनी बच्चियों को उनका हक जरूर देंगे। नहीं 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 नवाब साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये डर के आप ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, मत दीजिए हक ना, क्या जरूरत है? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे, बल्कि आपकी बात का हमें एहसास हुआ है। बरसों से हमारे खानदान वाले ये नाइंसाफी करते चले आ रहे थे और मैं भी वही नाइंसाफी को दोहराने वाला था, लेकिन अब नहीं दोहराऊंगा मैं। कैसा रिवाज है कि माँ बाप की खिदमत बच्चियां करें और वारिस बेटे कहलाएं। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपनी बच्चियों को हक जरूर देंगे। नवाब साहब, यही बात अब उनसे कही। शायद साजिया हमें यही बात समझाना चाहती थी, पर हम समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काश वक्त रहते अगर हम साजिया को समझ सकते, पर ऐसा हो नहीं पाया। साजिया है ना हूबहू बिल्कुल आपकी बेगम शाजिया की तरह। होनी भी चाहिए, उन्हीं की बेटी है और आपकी भी। हमारी बेटी? जी हाँ, जब आप और बेगम शाजिया अलग हुए तब वो उम्मीद से थी। आपको ये बात उन्होंने बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से बता नहीं पाई। ये आप दोनों की आखिरी निशानी, जीनत। मेरे बच्चे, बेटा हमें माफ कर दो, हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी जान के भी। बेटा हमारी सारी जायदाद में हमारी सभी बेटियों का बराबर का हक होगा। बहुत बढ़िया। और बेटा तुम्हारी माँ इस हवेली को चाहती थी जिसमें ये थाना है, तो अब हम ये हवेली तुम्हें देते हैं। नहीं अब्बू,
अब हमें ये हवेली नहीं चाहिए। आज आपके मुंह से अपनी बेटियों के लिए जो हमने सुना, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा सब कुछ मिल गया। अब्बू, ये लड़ाई अम्मी ने शुरू की थी, आज हम इसे खत्म करते हैं। और अम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि आपकी हर एक बेटी को उसका हक मिले, जो आज आपने दे दिया। अम्मी जीत गई अब्बू। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, हमको इसी बात पर तो नाज है तुम पर। खुदा सबको ऐसी बेटी दे। वैसे अब्बू, हमारी इस लड़ाई में हमें जिताने में इस थाने का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ हाँ। हसीना मलिक मैडम का है। तो अच्छा है ना कि ये थाना यहीं रहे, हाँ। ताकि आगे आने वाले हर इंसान को इंसाफ मिले। और जिन्हें इनकी जरूरत है उन्हें इन सब का साथ मिले। थैंक यू हसीना मैम, हमारी अम्मी का सपना पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए और हमें हमारे अब्बू से मिलाने के लिए। ये आपके और आपकी टीम के लिए।